अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नवीद इकबाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द ग्रेस कोचिंग सेंटर। होप्स ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का ज़ूलॉजी पार्ट 2 का पेपर करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज़ उसके सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। और नंबर 1 कॉलेज है बॉयज़ का, तो इसके एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं इनके क्या एमसीक्यूज़ हैं, उसको जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। नंबर 1 आपके पास द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द यूरिन इज़। यूरिन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो यूरिन में कॉमन सा है वाटर होता है। मोनोशियस एनिमल आर, मोनोशियस एनिमल्स को क्या कहते हैं, मोनोशियस एनिमल होते हैं क्या है, मोनोशियस एनिमल आर दोज स्पीशीज इन विच द मेल एंड फीमेल सेक्स आर प्रेजेंट इन द सेम। तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों पोर्शन मौजूद हों तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोशियस, या यू कैन से इज़ हर्मेफ्रोडाइट। And indentation in the surface of the kidney, spleen and other organ where the blood vessels, ducts and nerve fibers enter or leave it। तो किडनी के अंदर एक जगह होती है, डूम शेप होता है। उस जगह पर क्या होता है कि वहाँ पर किडनी के अंदर जो वेजल्स होती हैं वो एंटर भी हो रही होती हैं और वो लीव भी कर रही होती है। तो उस पोर्शन को, उस जगह को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेलस। ड्यूरिंग अ सफिशेंट वाटर सप्लाई द सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन इज इनहिबिटेड। देखिए सफिशेंट लिखा हुआ, इनसफिशेंट नहीं लिखा हुआ। जब सफिशेंट होती है ना तो एडीएच और वेजोप्रेसिन, मतलब ऑप्शन सी, इन दोनों की जो हार्मोन की सिक्रीशन होती है ना वो इनहिबिटेड हो जाती है। लेकिन अगर इनसफिशेंट अमाउंट होती है अगर वाटर की, तो एडीएच और वेजोप्रेसिन दोनों अपना काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सफिशेंट अमाउंट, तो एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेजोप्रेसिन, इन दोनों का काम जो है ना वो इनहिबिट हो जाता है। तो बोथ ए एंड सी आपके पास आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा। नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस मेनली इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ, तो वो कैटाबॉलिज्म होता है वो किसका, वो प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है मेटाबोलाइज होता है इनटू लीवर के अंदर, देन वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अमाइनो एसिड के अंदर, देन वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू नाइट्रोजीनियस वेस्ट के अंदर। फिर आपके पास आता है कि ईच पेक्टोरल ग्रिडल इन मैन कंसिस्ट ऑफ द क्लेविकल। तो बड़ा आसान आपका बुक की लाइन है। तो क्लेविकल और क्लेविकल के साथ के अंदर साथ क्या होता है आपका, वो होता है आपके पास स्कैपुला। दिस मूवमेंट इज़ परफॉर्म बाय पेरमिशम। पेरमिशम जो मूवमेंट करता है वो सिलरी मूवमेंट करता है। एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, तो एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन जो ना ऑरिजिनेट होता है एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन ऑफ हिलॉक। तो आंसर इज हिलॉक। नेक्स्ट आपके पास कि दीज नर्व्स कंट्रोल अ वॉलेंट्री एक्टिविटी, तो वो सोमैटिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि सोमैटिक एक्टिविटी स्केलेटन से रिलेटेड है। तो स्केलेटन एक्टिविटी जो होती है वो आपकी क्या होती है, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, वो जो कि आपके बस में होता है, ठीक है ना, जो आप खुद कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं हाथ में मूव कर रहा हूँ तो वो सब कुछ क्या कहलाएगी, वॉलेंट्री एक्टिविटी या सोमैटिक एक्टिविटी कहलाएगी। कोलेजन फाइबर ऑफ द बोन आर हार्डेड बाय द डिपोजिशन ऑफ, तो वो कहलाता है आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन की वजह से जो कोलेजन फाइबर ऑफ द बोन होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। माइक्रोसेफेली इज कॉज्ड बाय, माइक्रोसेफेली इज जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके अंदर क्या होता है कि जो बेबी का हेड का साइज़ होता है वो एक्सपेक्टेड साइज़ से छोटा होता है, ठीक है ना। मतलब जब बेबी की बर्थ होती है तो एक एक्सपेक्टेड साइज़ होता है कि भाई इतने डायमीटर का बेबी का हेड होना चाहिए, लेकिन उतना हेड नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोसेफेली। नोटोकॉर्डल प्लेट इज़ डेवलप इन, तो बड़ा आसान सा आपके पास नोटोकॉर्ड जो बनती है वो मेसोडर्म के अंदर बनती है। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज़ कॉज्ड बाय, ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन होती है वो क्लोरीन कॉज करती है, क्योंकि क्लोरीन का एक एटम रिएक्ट करता है 1 लाख ओजोन के साथ और उस ओजोन को वो कन्वर्ट कर देता है इनटू ऑक्सीजन के अंदर। अब जब वो ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर चुका है तो ओजोन तो नहीं रही, तो फिर क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं सूरज से जो आ रही हैं वो दुनिया तक के आ जाती हैं और फिर वो कैंसर का बाइस करती हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं वो भी कॉज करती हैं, ठीक है। फिर आपके पास है कि एमनियोसेंथेसिस इज़ परफॉर्मिंग इन दिस वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। तो एमनियोसेंथेसिस एक ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम लोग जो है वो फ्लूइड लेते हैं और हम लोग फिर डायग्नोज करते हैं कि कहीं बेबी के अंदर कोई डाउन सिंड्रोम या हीमोफिलिक डिसऑर्डर या और कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो एमनियोसेंथेसिस दरअसल क्या है, एक फ्लूइड लेते हैं हम लोग डायग्नोस्टिक फॉर्म के लिए कि भाई हम देख सकें कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो कब करते हैं वो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 16 to 18 वीक के अंदर ये परफॉर्म होता है कि एबनॉर्मलिटी चेक करने के लिए कि भाई जो अभी फीटस बन रहा है 9 मंथ के बाद कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है।
फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवन टेक प्लेस इन, तो यूट्राइन ट्यूब के अंदर भी, तो ओविडक्ट के अंदर भी होता है और फिलिपाइन ट्यूब के अंदर भी होता है, तो उसका आंसर क्या हो गया, ऑल हो गया। द थ्योरी ऑफ द जर्मिनल कॉन्टिन्यूटी इज वॉज रिटन बाय, तो थ्योरी ऑफ द जर्मिनल कॉन्टिन्यूटी वो किसने दी थी, वो विस्मैन ने दी थी, ठीक हो गया। और फिर है आपके पास ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ बाय द नेचुरल सिलेक्शन वाज पब्लिश्ड बाय, तो ऐसा एमसीक्यूज़ वैसे पूछा जाना नहीं चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर तो हो नहीं रहा है कि जिसके अंदर आपने डेट पूछ ली है, लेकिन बहरहाल खैर इसका राइट आंसर क्या है, 59 इसका आंसर है। विच मसल्स गेट फटीक वेरी सून, इनमें से कौन सा मसल है जो कि फटीक बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो स्केलेटल मसल होता है। आपने देखा होगा जब हम कहीं भागते हैं तो हमारी टांगें जो हैं वो दर्द करती हैं और हमारे हाथ जो हैं अगर हम कुछ ज़्यादा वर्क कर ले तो हमारे हाथों में दर्द हो जाता है, तो स्केलेटल मसल जो है फटीक होते हैं। अगर यूँ पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मसल है जो कि फटीक ही नहीं होता, तो वो कार्डिक होता है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये आपके पास आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के एमसीक्यूज़ थे सेकंड ईयर के, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।